दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और ये पूछते हैं कि भाई तलाक कैसे मिलेगा, तलाक कहां से मिलेगा, कितने दिन में मिल जाएगा। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि तलाक को एक मजाक समझ लिया है लोग। छोटी छोटी बातों पर तलाक तक नौबत आ जाती है और धीरे धीरे वो बातें बढ़ जाती हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने शुरू हो जाते हैं। यहां दो स्थितियां पैदा होती हैं कि पति पत्नी दोनों ही तलाक लेने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि एक तो तलाक देना चाहता है उनमें से और एक तलाक नहीं देना चाहता। तो आज के वीडियो में हम यही जानकारी आपको दे रहे हैं दोस्तों कि तलाक कैसे लिया जाता है, क्या प्रक्रिया है तलाक की, किन किन आधारों पर आप तलाक ले सकते हैं, तलाक लेने में करीब कितना समय लगता है, शादी के कितने समय बाद आप तलाक का मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अहम वीडियो लेकर मैं आपके पास सामने आया हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए या ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे देश में जो तलाक तलाक की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की प्रक्रिया है। यहां ये समझते हैं कि तलाक दो तरह से होता है। एक तो दोस्तों होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। इस कंटेस्टेड डाइवोर्स में पति पत्नी में से एक तो तलाक देना चाहता है और दूसरा तलाक नहीं देना। इसके लिए वीडियो दोस्तों मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार का तलाक है म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। इसमें क्या होता है कि जब दोनों पति पत्नी उनके बीच मतभेद इतने हो जाते हैं, मनभेद इतने हो जाते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होता और ये इस निष्कर्ष पर वो लोग पहुंच जाते हैं कि भाई अब एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, लिहाजा तलाक लेना ही उचित है और वो तलाक लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। वो स्थिति कौन सी है? जो म्यूचुअल कंसेंट का जो तलाक है इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में जो है बताया गया है और इसकी जो अर्जी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। तलाक का मुकदमा शादी के 1 साल के अंदर आप नहीं डाल सकते। अगर आपकी शादी आज हुई है मान लो तो उसके 1 वर्ष बाद आप तलाक का मुकदमा डाल सकते हो, उससे पहले कानून तलाक की इजाजत नहीं देता। दूसरी शर्त यह है कि दोनों पति पत्नी 1 वर्ष से मतलब शादी के 1 वर्ष तो हो ही गया, उसके बाद 1 वर्ष से अलग रह रहे हो बिल्कुल और उनका साथ साथ रहना संभव नहीं है और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। तो अब उसके लिए करना क्या है दोस्तों? जो सहमति के आधार पर तलाक हम लेना चाहते हैं उसके लिए करना क्या है? सहमति के आधार पर तलाक लेने के लिए आपको केवल 2 बार कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। पहली बार में क्या करना पड़ेगा? आपको एक संयुक्त याचिका फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी। उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो, आपके फोटो लगेंगे, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, आपका आधार नंबर लिखा जाएगा। जब आप याचिका कोर्ट में दाखिल कर देते हैं
सहमति के आधार पर, तो कोर्ट क्या करती है, उस तारीख को दोनों पति पत्नी के बयान नोट करती है, और दोनों पति पत्नी के बयान नोट करने पर न्यायालय उसमें 6 महीने की डेट फिक्स कर देती है। ये 6 महीने की डेट फिक्स क्यों की जाती है आखिर? कभी कभी लोगों का ये रहता है कि साहब ये 6 महीने का टाइम क्यों होता है, जब हम सहमति से तलाक ले रहे हैं तो कोर्ट 6 महीने का टाइम क्यों लगाती है इसमें? इसका भी एक कारण है दोस्तों। हमारे देश में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है, विवाह को एक संस्कार माना गया है, और कोई भी नहीं चाहता कि इस पवित्र बंधन और संस्कार को एक झटके में तोड़ दिया जाए। इसलिए अदालतें क्या करती हैं कि दोनों पक्षों को, यानी पति पत्नी को सोचने के लिए 6 महीने का समय देती है। कभी कभी क्या होता है कि उत्तेजना में दोनों आ जाते हैं और सहमति बन जाती है, भैया तलाक ले लो। तो कोर्ट भी ये चाहती है कि उत्तेजना में कोई काम नहीं होना चाहिए। तो जो 6 महीने का समय दिया जाता है, इसको कूलिंग पीरियड कहा जाता है, यानी कि सोचने के लिए समय दिया जाता है कि भाई आपको 6 महीने का वक्त और दिया जा रहा है, आप सोच लें क्या वास्तव में आप तलाक ले रहे हैं या बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी दोस्तों ये देखा जाता है कि अगर 6 महीने के अंदर दोनों में कोई समझौता हो जाता है पति पत्नी में, और वो फिर रहने के लिए राजी हो जाते हैं, तो दोनों कोर्ट में जाकर के 6 महीने से पहले ही, जब भी वो राजी हो जाए, अपने तलाक के मुकदमे को वापस ले सकते। ये दोनों ने अगर मुकदमा दायर किया है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने का, उनमें से अगर कोई भी पक्ष ये चाहता है कि भाई मैं तो नहीं ले रहा तलाक, तब भी वो न्यायालय में जाकर एक एफिडेविट के साथ प्रार्थना पत्र दे सकता है कि साहब मैं तलाक लेना नहीं चाहता या मैं तलाक लेना नहीं चाहती। पति पत्नी में से कोई भी ऐसा कर सकता है। अगर कूलिंग पीरियड निकल जाता है 6 महीने का, और जो डेट फिक्स की गई है न्यायालय द्वारा, वहां पर पति पत्नी उपस्थित होते हैं, और उसके बाद में कोर्ट ये प्रयास करती है कि ये तलाक न हो, दोनों को समझाती है, उनके मतभेदों को और मनभेदों को दूर करने की कोशिश करती है अदालत। लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि भाई अब इनका रहना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति क्रुएल्टी बरत रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो ग्राउंड आपने तलाक के लिए लिए हैं, अगर कोर्ट ये पाती है कि वास्तव में ये स्थिति इनके सामने है, तो कोर्ट 6 महीने के बाद आपके हक में तलाक की डिग्री पारित कर दे। दोस्तों अभी एक जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस, जो बड़ा पॉपुलर केस रहा है। इसमें हुआ क्या था कि पति पत्नी ने 2014 में एक म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने के लिए सूट फाइल किया, और मुकदमा लंबा चला। अंत में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, और याचिका में यह कहा गया कि भाई इतने साल से चल रहा है मुकदमा और हमें तलाक की डिग्री दे दी जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 182 के तहत उनको तलाक की डिग्री दे दी। तो दोस्तों एक रास्ता नया खोल दिया, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, अगर 6 माह के भीतर
का जो प्रोविजन है वो अनिवार्य नहीं है। यानी कूलिंग पीरियड, अगर स्थिति पति पत्नी के बीच में इतनी बिगड़ गई है कि उनको कूलिंग पीरियड के लिए जो है वो 6 माह का समय देने के लिए कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, और ये कंफर्म हो जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ किसी भी हालत में नहीं रह सकते, तो अदालत जो है जहां वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है, अपने विवेकाधिकार से इस कूलिंग पीरियड में 6 महीने के जो है उसमें छूट भी दे सकती है और आपके हक में तलाक की डिग्री पारित कर सकती है। तो दोस्तों, ये तलाक का सबसे आसान तरीका जो म्यूचुअल कंसेंट का मैंने आपको बताया, ये सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों। इसमें ज्यादा एक दूसरे के प्रति एलिगेशन भी नहीं लगाने पड़ते, पैसे की भी इसमें बचत होती है, समय की भी बचत होती है, और आपका शारीरिक मानसिक हरासमेंट भी नहीं होता ज्यादा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन मेरे लिए है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए कंटेस्टेड डाइवोर्स धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के संबंध में एक वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्तों। उसमें भी विस्तृत जानकारी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।